हर किसी के जीवन में शुक्र का उच्च होना, वीनस का सही होना बहुत ही आवश्यक है। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राज एम लूथरा, न्यूमरोलॉजी और वास्तु कोच। आज मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं शुक्र के बारे में, वीनस के बारे में। और यदि हमारा वीनस कमजोर है, हमें पता कैसे चलेगा? कौन से ऐसे वो लक्षण होंगे, कौन से ऐसे वो सिम्टम होंगे कि जिनके माध्यम से हम इस बात का पता लगा पाए कि हमारा शुक्र जो है वो कमजोर है या उसका प्रभाव कम हो गया है, वो सही से काम नहीं कर रहा। और उसका सही से काम करना आवश्यक क्यों है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, शुक्र के पास, वीनस के पास डिपार्टमेंट कौन सा है? लग्जरी का, धन का, लक्ष्मी का डिपार्टमेंट है। तो हम सबको उसकी जरूरत है, हर किसी को। कोई काम लक्ष्मी के बिना, धन के बिना हो ही नहीं सकता। 99.9% काम आज की डेट में अगर देखा जाए तो पैसा नहीं है तो इज्जत नहीं है। तो धन की आवश्यकता सबको है, हर किसी को है। उसका प्रभाव, उसका ऑरा, वो कहीं जाए एकदम से लोग उसके ऊपर इंप्रेस हो गए, उससे बात करें, ऐसा ऑरा भी होना चाहिए। यदि आपका व्यक्तित्व ऐसा है, आपका ऑरा ऐसा है कि आपसे इंप्रेस होकर के लोग आपसे बात करें, तो मजा आता है। और धन की आवश्यकता सभी को है, सबके जीवन में है। तरक्की होनी चाहिए, कारोबार में होनी चाहिए, जॉब में होनी चाहिए, या जिस भी सिस्टम से आप जुड़े हुए हैं, आपकी तरक्की होनी चाहिए। और सेकेंडली, रिलेशनशिप का कारक है शुक्र। जी हाँ, रिलेशनशिप में बॉन्डिंग, परिवार में, दोस्तों में, समाज में, सोसाइटी में, कहीं भी आप जाए तो आपकी रिलेशनशिप जो है वो सही होनी चाहिए। अब सबसे पहले इसके सिम्टम जानेंगे जो जो आम जन की जीवन में होते हैं। और उन्हीं को आपकी छोटी छोटी बातों से आपको पता चल जाएगा कि हमारा शुक्र जो है वो कमजोर हो रहा है या उसका प्रभाव कम हो रहा है। फिर उसके बाद बात करेंगे आपके अंकों की। जी हाँ, उसके बाद बात करेंगे आपके अंकों की। कुछ एक मूलांक और भाग्यांक इस प्रकार के होते हैं जिनके होने से, ऐसा कॉम्बिनेशन होने से हमारे जो शुक्र है वो उतना काम नहीं करता, उतने प्रभावित ढंग से वो काम नहीं करता। चाहे आपके पास वो शुक्र के नंबर भी हों, लेकिन उसके बावजूद भी वो उतना काम नहीं करता। तो सबसे पहले जान लेते हैं उसके लक्षण, फिर बात करेंगे अंकों की। तो सबसे पहले शुक्र का जो लक्षण होगा, वो पहला लक्षण ये होगा, यदि आप किसी के साथ व्यापार कर रहे हैं, साझेदारी में कर रहे हैं, तो आपको उस साझेदारी में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो आपका शुक्र खराब है। नंबर 2, पति पत्नी के रिलेशनशिप में वो सुख ना पति को मिल पाएगा ना पत्नी को मिल पाएगा। पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं। बच्चों के पैदा होने में, यानी कि प्रजनन में दिक्कत आती है। अगर शुक्र खराब है तो बच्चों के जन्म होने में दिक्कत आती है। आगे चलते हैं। आपका व्यक्तित्व, आपका ऑरा जो है वो दिन प्रतिदिन ढलता चला जाएगा। चेहरा मुरझाता चला जाएगा, तेज चेहरे का खत्म होता चला जाएगा, और आप अव्यवस्थित हो जाएंगे। यानी कि आप ड्रेसअप नहीं होंगे, बाल बिखरे होंगे, बाल हेयर कट कराने का भी मन नहीं होगा, दाढ़ी पड़ी हुई होगी। और इस प्रकार से आपकी जो रूटीन में जो एक पर्सनैलिटी है वो धीरे धीरे बिगड़ती चली जाएगी। और समझते हैं, आंखों की रोशनी का कम, आंखों की रोशनी धीरे धीरे आपकी खराब हो सकती है, और एक आंख, हो सकता है कि एक आंख में ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए। आंखों का लगातार रिसना, आंख से पानी निकलना शुक्र की निशानी। धन की कमी का हो जाना, अचानक धीरे धीरे धन का नुकसान हो जाए, पैसे का नुकसान होना शुरू हो जाए, कहीं पैसा अटकना शुरू हो जाए। मान लीजिए आपने किसी को कोई पैसा दिया और वो पैसा फंस गया। आपने तो किसी काम के लिए लगाया, अपनी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट स्टक हो गई। शुक्र का कारण घर में कला कलेश का होना। जी हाँ, घर में अगर बिना बात के झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बात पर तू मैं हो रही, कोई किसी की बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, समझ नहीं रहा, तो शुक्र खराब है। घर में धन का ना टिक पाना, यानी कि पैसा घर में आ रहा लेकिन लग कहाँ रहा है, नाजायज खर्चों को होना,
मेडिसिन के ऊपर, और जो अनचाहे खर्च हैं, ऐसे खर्चों के ऊपर आपका पैसा लग रहा है, निरंतर लग रहा है, और इस प्रकार से शुक्र खराब है। सास बहू के झगड़े, जी हाँ, क्यों? सास जो है वो माता है, वो चंद्रमा से बिलोंग करती है, और बहू जो है वो लक्ष्मी है, अंक 6 से बिलोंग करती है। तो इन दोनों के झगड़े आगे जो अंकों की बात आएगी, मूलांक भाग्यांक की बात आएगी, तब ये 2 और 6 का कॉम्बिनेशन निकल करके आएगा। और धन का अटक जाना, जैसे मैंने आपको बताया, लग्जरी का हमारे जीवन में कम हो जाना, यानी कि वाहन का सुख ना होना, या वाहन होते हुए हमारा वाहन चला जाना, किसी कोई कारण ऐसा बन जाए कि आपको वाहन बेचना पड़ जाए। घर में जो फ्रूट्स हैं, जो हमारे कपड़े हैं, इन चीजों का सुख हमें ना मिल पाना, यानी कि हमारी वो परचेजिंग पावर नहीं रहती कि घर में हम फ्रूट्स लेकर के आए, या घर में हम नए नए कपड़े लेकर के आए, या नए कोई ऐसे साधन लेकर के आए जिससे हम घर को डेकोरेशन कर पाए। तो इसका मतलब शुक्र हमारा खराब। पसीने की बदबू का, जी हाँ, अगर शरीर से पसीने की बदबू बहुत ज्यादा आ रही है तो समझिए शुक्र खराब। और जिस प्रकार से हमने कहा कि चेहरे का तेज भी खत्म हो जाता है, और हमारा ऑरा भी जो है वो क्लिंज नहीं रहता, वो थोड़ा सा डाउन होना शुरू हो जाता है। और इसी प्रकार से हमारे बेडरूम बेडरूम का भी कारक शुक्र होता है। हमारे बेडरूम का अवस्थित होना मतलब आपका बेड सिलवटें पड़ी होंगी, बेड के ऊपर सामान बिखरा होगा, या आप बिस्तर के ऊपर बैठ करके खाना खा रहे हो। बेडरूम में आपके जूते जो हैं वो बिखरे पड़े हुए हैं, अवस्थित पड़े हुए हैं, और जरूरत से ज्यादा जूते पड़े हुए हैं आपके बेडरूम के अंदर। चादर दिन में 10 बार भी ठीक कर लें फिर खराब हो जाए। बेड का अवस्थित होना, क्योंकि शुक्र बेडरूम का भी कारक है। इस प्रकार से छोटी छोटी निशानियां आपको शुक्र की मिल जाएगी। हमें ज्वेलरी खरीदे हुए, सोना खरीदे हुए समय हो जाना, यानी कि बहुत समय से हमने घर में ना तो कोई ज्वेलरी खरीदी, ना कुछ जवाहरात खरीदे, ना कुछ इस प्रकार की लग्जरी जो है वो हमारे जीवन में आई, चाहे वो छोटी बाइक हो, या कार हो, या जेवर हो, या कपड़े हो, या इस प्रकार की कोई भी गिफ्ट आइटम। घर में किसी पार्टी का ना होना, मतलब कोई छोटा मोटा फंक्शन, जैसे हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं या कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, इस प्रकार की कोई छोटी मोटी सेलिब्रेशंस का भी ना हमारा अफोर्ड ना कर पाना, या कोई कारण ऐसा बनना कि हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो शुक्र खराब। कारण झगड़े हो जाते हैं, घर में बहस हो जाती है, पैसे अटक जाते हैं, और हमारी जॉब में काबिल ना होने के बावजूद भी तरक्की का ना हो पाना, प्रमोशन का ना मिल पाना, व्यापार का ना बढ़ना, और दिन प्रतिदिन व्यापार में भी हमारे नुकसान हो जाते। ये सब जो है सिम्टम शुक्र के खराबी के हैं। और अब हमें, ये तो आम कारण है जो नॉर्मल ही सभी की लाइफ में या किसी के भी लाइफ में आप देखेंगे हो सकते हैं, लेकिन कुछ एक मूलांक और भाग्यांक भी दोस्तों ऐसे होते हैं कि उन मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशंस के कारण शुक्र जो है वो हमारा खराब हो जाता है। हमारे पास सबसे पहले जो शुक्र का अंक है उसे जान लेते हैं, फिर हम मूलांक और भाग्यांक की बात करेंगे। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में, जन्म की तिथि में अंक 6 नहीं है, तो ये समझ करके चले कि आपका शुक्र जो है वो खराब है, आपको शुक्र सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन 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 कई सज्जनों की डेट ऑफ बर्थ में अंक 6 होता भी है, क्योंकि जब मैं मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशन बताऊंगा तो आप कहेंगे हाँ तो अंक 6 आ गया। वो अंक 6 होने के बावजूद भी वो अंक 6 अपना प्रभाव नहीं दे पाता, क्योंकि अंक 6 होम एंड फैमिली का नंबर, प्यार का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, वीनस का नंबर है, और इमोशंस का नंबर है। बच्चों के साथ या अपने परिवार के साथ अगर आपकी भावनाएं भंग हो रही हैं, आपका मन ये कर रहा है कि मैं घर से बाहर जाकर के समय बिताऊं और अपने परिवार के साथ समय ना बिताऊं, तो आपका शुक्र खराब हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि ये परिवार का, होम एंड फैमिली का अंग है। तो अब यदि आपके पास 6 अंक मिस है आपकी जन्म तिथि में, तो भी शुक्र खराब। और कई बार 6 अंक होने के बावजूद भी
मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन ऐसा आ जाता है जिसके कारण हमारा शुक्र खराब। तो पहले हम क्रमबद्ध सभी बातों से ये जानेंगे कि हमारे शुक्र खराब होने के कारण, फिर मैं आपको बताऊंगा साथ ही साथ इसके उपाय क्या होंगे, जो उसकी रेमेडीज क्या होंगी कि हम शुक्र को अपलिफ्ट कर पाए, शुक्र को हम स्ट्रॉन्ग कर पाए, और स्ट्रॉन्ग करने से हमें वो प्रभाव जो है वो धीरे धीरे हमारे वापिस आने शुरू हो जाए। हम कोशिश तो करें, अपने एफर्ट्स तो लगाएं। यदि हमें कोई कारण नजर आ रहे हैं तो हमारा कोशिश करना, एफर्ट्स लगाना हमारा एक दायित्व बनता है, क्योंकि पैसा तो चाहिए भैया, लग्जरी तो चाहिए जीवन में। तो आइए चले जाते हैं। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन होता है 1 और 6 का कॉम्बिनेशन, यानी कि आपका मूलांक 1 है और आपका भाग्यांक 6 है, या हो सकता है वाइस वर्सा कि आपका मूलांक 6 हो और आपका भाग्यांक 1। इन दोनों स्थितियों में आपके पास अंक 6 तो आ गया। पहली नजर में न्यूमरोलॉजिस्ट भी ये कहते हैं कि 1-6 का कॉम्बिनेशन, वाह बहुत बढ़िया हो गया, बल्ले बल्ले हो गई। क्यों? एक तरफ सूर्य है, दूसरी तरफ वीनस है, आपका तो तेज और ऑरा ही बड़ा जबरदस्त है। लेकिन जब इसको डीप स्टडी करते हैं दोस्तों, तो प्रॉब्लम बहुत निकल गया। यदि ये आपका मूलांक और भाग्यांक है, चाहे वो 1 से आ रहा है, 10 से आ रहा है, 19 से आ रहा है, 28 से आ रहा है, और उसके बाद अंक 6 भी आ रहा है, तो आपको यदि शुगर की प्रॉब्लम है तो आपका शुगर खराब है, आपकी आंखों की रोशनी खराब हो रही है, सर्जरी कराने की जरूरत पड़ रही है, तो आपका शुगर खराब है। कारण समझिए। सूर्य, सबसे पहले सूर्य को जानिए। सूर्य का जो ऑरा है, सूर्य का जो तेज है, वो अत्यंत है। 45-50 डिग्री का टेम्परेचर हो जाए तो लोग बर्न हो जाते हैं। अब गर्मियों के सीजन में आपको मालूम ही होगा, इस समय जो समय चल रहा है गर्मियों का, तो आप जान सकते हैं कि उसका तेज कितना प्रभाव है कि उसके पास कोई चीज जा नहीं सकती। तो जब सूर्य हमारे साथ आ जाता है, वो वीनस के साथ आता है, तो वीनस का प्रभाव कम, यानी कि उसको वो बर्न कर देता है, उसकी ताकत को खत्म कर देता है। तो जब उसकी ताकत को खत्म करता है तो वीनस हमें वो अपना प्रभाव नहीं देगा। तो यहां अंक 6 है भी, लेकिन उसका प्रभाव हमें नहीं मिल पा रहा। तो एक ऐसी युति बनती है 1 और 6 के कॉम्बिनेशन की, या 6 और 1 के कॉम्बिनेशन की। यहां सूर्य का बल जो है वो ज्यादा है और वीनस का बल कम हो जाता है। तो जहां हमें किसी का बल कम करना है, बड़े ध्यान से समझिएगा, जहां हमें किसी का बल कम करना है, हमें उसकी चीजों को डोनेट करना है, यानी कि दान करना है, पानी में बहा देना है, जमीन में दबा देना है, या उसको जला देना है, या हमें दान करना है, व्हाटसोएवर, उसके प्रभाव को कम करने का। सूर्य को जलाया तो जा नहीं सकता, पानी में जरूर बहाया जा सकता है। तो क्या करें? सूर्य का प्रभाव यहाँ पे थोड़ा सा कम करने के लिए, कि सूर्य नाराज भी ना हो, लेकिन उसका प्रभाव थोड़ा सा, उसकी डिग्री कम हो जाए, ताकि थोड़ी सी सर्दी, थोड़ा सा मौसम ऐसा हो जाए कि हम, गर्मी भी है और हम एसी चला करके अंदर बैठे हुए हैं। तो उसके लिए आपको गुड़ गुड़ ले लें थोड़ा सा, और उसको पानी में प्रवाहित करें। संडे के दिन, रविवार के दिन गुड़ को पानी में प्रवाहित करें, कंटिन्यू करें, लगातार करें थोड़े समय के लिए, और इस प्रकार से सूर्य का प्रभाव कम हो। एक ब्राउन कलर की चींटियां होती हैं, तो ब्राउन कलर की चींटियां होती हैं, उनको शक्कर डालें, गुड़ डालें उनको, तो भी आपका प्रभाव कम। लाल कपड़ा, सूर्य का जो रंग है वो लाल है, लाल कपड़ा डोनेट करें, लाल रंग के फूल मंदिर में चढ़ा करके आए। कोई भी जो सूर्य से जुड़ी हुई चीज है, अब यहां पे अगर हम सूर्य को अर्घ्य देंगे तो सूर्य को बल देने वाली बात, यानी कि सूर्य को हम मान रहे हैं, सूर्य को दान नहीं करें, सूर्य को अर्घ्य देंगे तो सूर्य को हम बल दे रहे हैं। लेकिन यहां पर अर्घ्य हमें नहीं देना है, अर्घ्य तब देना है जब सूर्य हमारा कमजोर होता है। तो यहां पर हमें सूर्य की चीजें दान करना, और लाल रंग का कपड़ा आप वो भी दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य का प्रभाव कम। अब हमें वीनस का प्रभाव अपलिफ्ट करना है। जब हमें किसी ग्रह का प्रभाव अपलिफ्ट करना होता है, यानी कि उसको बढ़ाना है, हमें उसकी जरूरत है, उसके प्रभाव को हमें जब तेज करना है, उसकी मात्रा को हमें बढ़ाना है, तो हमें उसे धारण करना, यानी कि उसकी चीजों को ग्रहण करना होगा, उसकी चीजों को धारण करना होगा, उसकी चीजों को हमें अपनी रूटीन में इस्तेमाल करना होगा, और साथ ही साथ
जो उसे पसंद है हमें वो करना। जी हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं? वीनस को खुश करना है, हमारा टारगेट है। सूर्य को थोड़ा सा हमने मध्यम कर दिया और वीनस को अब हमें खुश करना है। तो क्या करें? सबसे पहले ड्रेसअप रहें, कोशिश करें जितना भी समय लगे हाथ धो करके फ्रेश होकर के इत्र परफ्यूम लगा करके रखें, बाल संवार करके रखें, महीने में एक बार जरूर कटिंग करें और शुक्रवार के दिन ही अपने नाखूनों को काटें। जी हाँ, शुक्रवार के दिन ही अपनी हेयर ड्रेसिंग करें, बाल भी उसी दिन कटवाएं और अपने नाखून भी उसी दिन काटें। जब भी कभी नाखून बड़े हों तो शुक्रवार को ही काटें, अदरवाइज भी शुक्रवार को ही नाखून काटने चाहिए। और क्या करें? अपने बेडरूम का व्यवस्था रखें, बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, व्हाइट कलर की वहां पे बेडशीट बिछा करके रखें। जी हाँ, और कोशिश करें कि घर में माहौल वातावरण अच्छा हो, कोई गिफ्ट्स लेकर आए, घर में कोई डेकोरेशंस की चीजें लेकर के आए, और कुछ ना हो सके तो मेरे दोस्त घर में फूल वाले पौधे लगाने जिसमें से खुशबू आती, ऐसे पौधे घर में लगाएं, उनको जल दें। और ऐसे पौधे लगाने से, उनको जल देने से हमारा वीनस जो है वो ठीक हो जाता है। और क्या करें? रोज रूटीन में हमें पूजन करते वक्त एक सुगंधित अगरबत्ती वहां पर जलाएं, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस वाली अगरबत्ती को जलाएं। घर में खुशबू का वातावरण रखें, अपने वॉशरूम में खुशबू का वातावरण रखें, तो आपका शुक्र जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। गोल्डन घड़ी पहने, जी हाँ, चेन वाली एक गोल्डन घड़ी पहने, उससे भी आपका शुक्र अपलिफ्ट होता है। और साथ ही साथ पायरा यंत्र है, उसके कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन एक पायरा यंत्र आता है दोस्तों, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही जबरदस्त चीज है, वेदों से ग्रंथों से निकली हुई चीज है। वो एक्चुअल में एक लक्ष्मी यंत्र है, जो समझ सकते हैं। अपने घर में लक्ष्मी यंत्र को इंस्टॉल कीजिए। जी हाँ, लक्ष्मी यंत्र को अगर आप इंस्टॉल करते हैं या पायरा यंत्र आप पहनते हैं, वो कॉम्बिनेशन देखना होगा। पायरा यंत्र अगर आप पहनते हैं, यदि आपका मूलांक 3 और भाग्यांक 3 है तो आप पायरा यंत्र नहीं पहन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि यदि आपका मूलांक और भाग्यांक अंक 3 पर आता है तो आप पायरा यंत्र को नहीं पहन सकते, अदरवाइज आप पायरा यंत्र को पहन सकते। तो इस तरह से आप शुक्र को अपलिफ्ट कर सकते हैं। परफ्यूम लगा करके रखें, इत्र लगा करके रखें और सुगंधित माहौल बना करके रखें, साफ सुथरा। अपने पास जो भी आपका ऑफिस है, आपकी दुकान है, कोशिश करें हर समय साफ सुथरा रखें। जब दिमाग में ये बात आएगी ना दोस्तों, आप ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देंगे। बेडरूम का व्यवस्थित रखें, जूते जो हैं वो एकदम बेडरूम से बाहर होने चाहिए और बिल्कुल कतार में बिल्कुल सेटिंग करके उसको रखें। अब चलते हैं अंक 2 की बारी में। यहाँ 1 और 2 का कॉम्बिनेशन था, अब 2 और 6 का कॉम्बिनेशन, यानी कि पहले जो कॉम्बिनेशन था हमारा 1 और 6 का था, अब 2 और 6 का कॉम्बिनेशन है। यहां पर जो मैंने सास बहू की बात कही थी ना, वो यहां पर साबित। आपका मूलांक 2 और भाग्यांक 6, अंक 6 तो आ गया, लेकिन यहां पर क्या बना? विष दोष बन गया। जी हाँ, विष दोष बनने से यहां पर हमारी गड़बड़ा गया मामला सारा। और गड़बड़ होने से आप समझिए कि मूलांक 2 जो है वो माता है, यानी कि मून है, चंद्रमा है, वो माता का रोल करता है। और वीनस का रोल जो है वो घर की लक्ष्मी है, वो बहू का रोल करती है। तो यहां पर जब ये युति बनती है तो घर में झगड़ा होता है। जी हाँ, घर में झगड़ा होता है। और साथ ही साथ उस घर में जो एक कॉमन सी बात मैं पहले भी आपको बताना चाहता था, एक कॉमन बात और होती है शुक्र के लक्षण की, कि घर में जो लड़के होते हैं उनकी शादियों में बहुत देर होती है। जी हाँ, लड़कों की शादियों में बहुत देर हो जाती है तो घर का शुक्र खराब। तो यहां पर भी ये स्थिति बनती है कि घर में जो लड़के होंगे उनकी शादियों में दिक्कत करेंगे। महिलाओं में क्रोध बहुत आता है, बहुत क्रोधित रहती है महिलाएं, तो यहां पर भी शुक्र की खराबी होती है। और जब ये चंद्रमा की युति बनती है शुक्र के साथ, तो यहां हमें किसका प्रभाव कम करना है? चंद्रमा का प्रभाव कम करना है, ताकि शुक्र जो है वो हमें अच्छे से फल दे पाए। और अदरवाइज भी चंद्रमा के पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है दोस्तों। जी हाँ, बहुत कुछ उसके पास देने के लिए नहीं है, लेकिन वीनस तो लबालब भरा हुआ है देने के लिए, उसके पास बहुत कुछ है देने के लिए। तो यहां पर हम जब चंद्रमा का प्रभाव थोड़ा सा कम कर देंगे और चंद्रमा की आइटमों को डोनेट करते हैं जो चंद्रमा से रिलेटेड है। कैसे? दूध का दान कीजिए, उसको डोनेट कीजिए। मोती फल ले लीजिए, फल को मंदिर में शिवलिंग के ऊपर चढ़ा के आइए,
शिवलिंग पे दान कर दीजिए मोती का, बहुत अच्छी बात है। चांदी का, चांदी का दान कीजिए, बहुत अच्छी बात है। उससे भी मून जो है आपका, वो थोड़ा सा उसका प्रभाव कम हो गया, क्योंकि हमें डोनेट करना है, हमें उन चीजों को डोनेट करना है। जो भी मून से रिलेटेड चीजें हैं उनको डोनेट कर दीजिए। एट द सेम टाइम वीनस को अपलिफ्ट करने के लिए जो मैंने चीजें आपको बताई, हीरे को धारण कीजिए, रत्न को धारण कीजिए, ओपल को धारण कीजिए। ओपल को धारण करने से, हीरे को धारण करने से शुक्र जो है वो अपलिफ्ट हो जाएगा। घड़ी पहनिए, पायरा यंत्र पहनिए, यहाँ पर आप पहन सकते हैं क्योंकि 2-6 का कॉम्बिनेशन है। तो पायरा यंत्र पहनने से आपका जो शुक्र है वो अपलिफ्ट हो जाएगा। लक्ष्मी यंत्र इंस्टॉल कीजिए, परफ्यूम लगा कर रखिए, साफ सुथरा बनकर के रखिए। और 2 मूलांक वाले तो थोड़ा साफ सुथरा रहते भी हैं और वैसे भी थोड़ा सा अच्छे दिखते हैं। और अब बात करते हैं 3 और 6 के कॉम्बिनेशन की। ये 3 और 6 का जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ मामला तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। मूलांक 3 भाग्यांक 6 और मूलांक 6 भाग्यांक। अब यहाँ पे क्या किया जाए? अब ये दोनों जो है एक एंटी कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही एंटी कॉम्बिनेशन आ जाता है। जीवन में रस मिल ही नहीं पाता, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। जैसे 36 का आंकड़ा होता है ना दोस्तों, इस प्रकार से जीवन जो है वो गाड़ी पटरी से उतरी रहेगी, काम कोई बन नहीं पाएगा और मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएंगी। जिस काम में हाथ डालेंगे सोना भी मिट्टी होता चला जाएगा। अंक 6 भी है, फिर भी दिक्कत है। अब यहाँ पर हमें बृहस्पति को थोड़ा सा डाउन करना है और इस प्रकार से करना है कि बृहस्पति हमारा बुरा भी ना माने, उसको बुरा भी ना लगे, और वीनस भी हमारा थोड़ा सा अपलिफ्ट करना है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट रेमेडीज नहीं करना। डायरेक्ट रेमेडीज द सेंस कि हमें पायरा यंत्र को धारण नहीं करना, ये डायरेक्ट रेमेडी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? बृहस्पति से जुड़ी चीजों को हमें दान करना है। जैसे चने की दाल आप डोनेट कर सकते हैं, हल्दी आप डोनेट कर सकते हैं, और बृहस्पति से जुड़ी हुई जो भी चीजें आती हैं आप उनको दान कीजिए, उनको पानी में बहा दीजिए, दान कीजिए। और इस प्रकार से जो बृहस्पति है आपको थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। पुस्तकों को दान कीजिए, यानी कि किताबें जो होंगी उनको लाइब्रेरी में आप डोनेट कीजिए। बच्चों को पुस्तकों का दान दीजिए, जो गरीब बच्चे हैं आपको पुस्तकें दान दीजिए। साथ में शनि की रेमेडी भी आपकी हो जाएगी, तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी गरीब बच्चे को देख करके उसको पुस्तकें दान करें। शिक्षा का दान, किसी को वर्दी दे दिया आपने, ड्रेस दे दी किसी स्कूल के बच्चे को, किसी के स्कूल का बैग दे दिया, किसी को स्टेशनरी दे दी। तो इस प्रकार से ये सारी बृहस्पति से जुड़ी जो भी एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, क्योंकि वो शिक्षा का कारण है। जो गुरु है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें जब हम डोनेट करते हैं तो वो बुरा भी नहीं मानते और उनका प्रभाव थोड़ा सा शांत। तो एट द सेम टाइम हमें वीनस को अपलिफ्ट करने के लिए वही सब चीजें करनी है जो मैंने आपको पहले बताया। अपने बेडरूम को साफ रखिए, अपने वॉशरूम को साफ रखिए, सुगंधित रखिए और सुगंधित इत्र लगा करके रखिए। साफ सुथरा ड्रेसअप होकर के एकदम से टचक टचक होकर के रहिए और अपने घर में वातावरण साफ सुथरा रखिए, अपने ऑफिस में वातावरण साफ सुथरा रखिए। तो बात करते हैं अगली युति की। अब बारी आएगी अंक 4 की और अंक 6। जी हाँ, यहाँ पर कुछ कंट्राडिक्शन हो सकती है। कुछ दोस्त न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकता है मेरी इस बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन ये जिसका मूलांक और भाग्यांक होगा वो जरूर सहमत होगा दोस्तों, वो तो जरूर सहमत होगा, कोई दूसरा सहमत हो या ना हो। और मेरा कंसर्न आपके साथ है, मुझे तो आपसे बात करनी। तो यहाँ पर राहु जो है वो सूर्य का ही काम कर रहा है और राहु को कहीं ना कहीं एक भ्रमित और एक ठग माना गया है, यानी कि वो छलने वाला छलिया है। तो यहां पर वो राहु जो है वो शुक्र के प्रभाव को कम कर रहे हैं। तो यहां पर 4-6 या 6-4 मूलांक और भाग्यांक, इसकी अगर आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आपको चाहिए अनाज को दूध में धो करके पानी में बहा दीजिए। जी हाँ, क्योंकि हमें राहु के प्रभाव को थोड़ा सा कम करना है। राहु के प्रभाव को जब हम कम करेंगे तो वीनस का प्रभाव हमारा अपलिफ्ट हो जाएगा। यहां आप पायरा यंत्र पहन सकते हैं, लेकिन सबसे पहले राहु के प्रभाव को कम करते हैं। आप अनाज को दूध में धो करके पानी में बहा दीजिए। एक नारियल सूखा, जो बजने वाला नारियल, पानी वाला नहीं, बजने वाला,
उसको अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके पानी में, चलते हुए पानी में बहा दीजिए। जी हाँ, आप अनाज को बहा देंगे, स्याही को पानी में बहा दीजिए। जी हाँ, स्याही को पानी में बहा दीजिए, ये भी राहु का उपाय है। कोयला, कच्चा कोयला लेकर के अपने वेट से 10 टाइम्स लेस लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपका 80 किलो है तो 8 किलो ले लीजिए। 8 किलो कच्चा कोयला लेकर के अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके उसको भी पानी में परवा दीजिए। तो ये राहु का उपाय हो जाएगा। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे राहु को प्रबल नहीं करना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब हमें प्रबल करना होता है तो उसके उपाय अलग होते हैं। यहां पर थोड़े से प्रभाव हमें कम करना है। तो जब हम किसी के प्रभाव को कम कर रहे हैं तो हम उससे जुड़ी हुई चीजों का दान करेंगे। गोमेद का नग लीजिए, मंदिर में जाकर के दान कराइए, शिवलिंग के ऊपर जाकर के उसको दान करके, तो ये राहु का दान रहेगा। वाईफाई लगा दीजिए कहीं, वाईफाई लगा देंगे तो भी राहु का दान। राहु जो हमारा वो थोड़ा शांत हो जाएगा यहाँ पर, और राहु के शांत होने के बाद हम वीनस को उसी प्रकार अपलिफ्ट करेंगे, उससे जुड़ी हुई सारी चीजों को धारण करके। इत्र लगाएं, घर में पौधे लगाएं, फूलों वाले, सुगंधित फूलों वाले पौधे लगाएं, पूजा रूम में अगरबत्ती को जलाएं, तो हमारा बहुत अच्छा यहाँ पे साधन बन सकता है। और अब बारी आती है अगले कॉम्बिनेशन। अब अगला जो कॉम्बिनेशन आएगा वो आएगा 6 और 7 का कॉम्बिनेशन, यानी कि मूलांक 7 और भाग्यांक 6, और मूलांक 6 और भाग्यांक 7। अगर ये कॉम्बिनेशन 5 और 6 का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में दिक्कत है। जी हाँ, क्योंकि केतु जो है उसको समझिए, अंक 7 जो है वो केतु से संबंधित है। अंक 7 केतु को डोनेट है, और अंक 6 वीनस। केतु का क्या मांगता है? केतु मांगता है वैराग्य, केतु मांगता है स्पिरिचुअलिटी, अकेलापन, उदासी, किसी से बात ना करना, बिल्कुल अकेले रहना, सैड पोजीशन में रहना, उदासी में रहना, किसी से बात ना करना, अपने आप में रहना, इनर रहना, अंतर मंथन करते रहना। लेकिन वीनस को क्या चाहिए? वीनस को चाहिए एंजॉयमेंट, पार्टी, फैमिली, लग्जरी, ये वो भौतिक दुनिया की सभी चीजें, भौतिक चीजें वीनस को चाहिए। और जो केतु है वो भौतिक दुनिया का साधु है, उसे कुछ नहीं चाहिए। तो यहां पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होने से कारोबार में प्रॉब्लम, दिक्कत आ जाएगी, पैसा उलझ जाएगा, दिन प्रतिदिन कारोबार खराब होता चला जाएगा, पैसा आपका फंसता चला जाएगा, नाजायज आपके खर्चे होते चला जाएगा, बीमारियों के ऊपर पैसा लगना शुरू हो जाएगा। अनडायग्नोज्ड डिजीज, जी हाँ, आपको अनडायग्नोज्ड डिजीज का जो पता ही ना लगे, आप टेस्ट करा रहे हैं, लगातार आपके टेस्ट चल रहे हैं और पता नहीं लग रहा यार प्रॉब्लम है कहां, टेस्ट ठीक आ रहे हैं, प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। तो इस प्रकार से इसकी युति बन जाती है। नसों से जुड़ी हुई दिक्कत है, माइंड की टेंशन, डिप्रेशन का होना, डिसअपॉइंटमेंट का होना, शादी का टूटना, बार बार टूटना, ना हो पाना शादी का, ये सारे कॉम्बिनेशन हो गए हैं। शादी होनी और शादी होने के बाद धोखा हो जाता, और धोखा होने के बाद आपका मन करना मैं सारी दुनिया छोड़ दूं, वैराग्य ले लूं, उदासीन हो जाऊं, हिमालय में चला जाऊं, कहीं ऐसा मैं साधु बन जाऊं, इस प्रकार का मन बनना, तो ये युति बनती है। तो यहां पर हमें क्या करना होगा? यहां पर हमें गुरु की शरण में जाना होगा। जी हाँ, अब गुरु तो अंक 3 है, गुरु तो अंक 3 है, तो हम उसकी शरण में कैसे जा सकते हैं? अब यहां पर आपको क्या करना है कि शुक्र को, वीनस को भी बुरा ना लगे, और गुरु का मान सम्मान भी हो जाए, और हमारा केतु भी ठीक हो जाए। यहां पर आपको गंगाजल और इत्र, गंगाजल और इत्र, ये आपको अपने पूजा स्थल पर रखना है। ये इत्र आप इस प्रकार की इत्र की जो एक शीशी होगी, और इस प्रकार इसमें इत्र रहता है, बहुत बढ़िया इत्र रहता है इसमें, तो ये आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। अच्छा क्वालिटी वाला बेस्ट इत्र लीजिए। जी हाँ, बेस्ट इत्र जो लेकर के उसको आप अपने पूजा स्थल में रखिए, अपने पूजा स्थल में इत्र को रखिए, और गंगा जल को जो है मंदिर में रखिए, और केतु से जुड़ी हुई चीजों का दान कीजिए। 2 रंगी वस्त्र दान कर सकते हैं, और केतु से जुड़ी हुई जैसे टीटॉक्स को आपने
कुछ फीड कर दीजिए उनको। और बेसहारा पशु जो है, अब उनको चारा खिला दीजिए, तो वो भी केतु की कहीं ना कहीं रेमेडी हो जाएगी। और केतु की जो हमें रेमेडी किस प्रकार से करने के, उसका प्रभाव हमें कम करना है। उसका प्रभाव कम करने के लिए हमें उसकी चीजों को डोनेट करना है, जिससे उसका प्रभाव कम होके खत्म हो जाए। तो आपको इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर जाकर के दूध चढ़ा दीजिए, जल चढ़ा दीजिए। और कैटाइस एक स्टोन आता है, वो कैटाइस स्टोन को आप डोनेट कर, लसुनिया जिसे कहते हैं, लसुनिया को आप शिवलिंग के ऊपर जाकर के चढ़ा करके, तो केतु का प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। और अपने पांव जो है घुटने तक पानी में भिगो करके रखें, उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल लीजिए और बाथरूम में बैठ करके उपाय कीजिए। और उसके बाद वो पानी 10-15 मिनट बैठने के बाद पानी बाथरूम में गिरा दीजिए, केतु का प्रभाव कम हो जाएगा। और यदि केतु खराब, उसका प्रभाव कम करना है आपको, तो आपको दाढ़ी भी बढ़ा करके रखना। तो दाढ़ी जो है वो बड़ी हुई है, तो उसको कटा करके क्लीन शेव या मुस्टाच रख के आप शेव करके रहिए, क्योंकि केतु, दाढ़ी के बढ़ने से केतु का प्रभाव बढ़ता है। जी हाँ, अगर आपने दाढ़ी रखी हुई है तो आप केतु को प्रबल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप थोड़े थोड़े इस प्रकार से उपाय करेंगे तो केतु का प्रभाव कम हो जाएगा। और अपने आप को वीनस को अपडेट कीजिए, उसी तरह से वीनस के सारे उपाय कीजिए। घर में फूलदार और खुशबूदार पौधे लगाइए, इत्र लगाइए, साफ सुथरा रहिए, अपने बेडरूम को साफ सुथरा रखिए, घर में लक्ष्मी यंत्र को इंस्टॉल कीजिए और साथ ही पायरा यंत्र भी आप पहने। और अब बात करते हैं अगली युति की। अब यहां पर लास्ट नॉट लीस्ट, अंक 8 और अंक 6। जी हाँ, मूलांक 8 आ गया और पाठ्यांक 6 आ गया, और मूलांक 6 आ गया और पाठ्यांक 8 आ गया, अंक 6 तो आ गया। लेकिन यहां पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होने से हमारा जो वीनस है वो सही से काम नहीं कर रहा है। कारण क्या है? क्योंकि शनि का प्रभाव, और शनि जो है वो कर्म फल दाता है, वो स्ट्रगल देते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि 1.5 टांग का मालिक है, वो धीरे धीरे चले, वो सब काम आपके धीरे होंगे, संघर्ष आपको जीवन में करना पड़ेगा, इमोशंस आपके बच्चों से जुड़े होंगे, गंभीर आप जरूर होंगे, क्योंकि फैमिली के लिए आपको करना है और आप दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन फल की प्राप्ति हो नहीं रही, आपके किए को कोई जान नहीं रहा। जब आप किसी के लिए कुछ भी करते हैं तो आप करते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तब आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं, कोई भी व्यक्ति आपके साथ स्टैंड नहीं लेता। तो यहां पर आपको समझना चाहिए कि हमारा वीनस ठीक नहीं है। ये सभी के लिए लागू है। यानी कि आप मान लीजिए, अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है कि आपके घर में नौकर नहीं टिक रहे, जी हाँ, भागे चले जा रहे हैं, आ जाता है 2 दिन काम करता है फिर भाग जाता है, वीनस खराब है। और साथ ही साथ आप किसी के लिए कितनी भी कुर्बानी कर लें और वो कुर्बानी आपकी व्यर्थ जाए, मतलब कोई आपकी एप्रिशिएट आपको ना करे, एप्रिशिएशन आपको ना मिले, आपके सराहना कोई ना करे, उल्टा अलबत्ता आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़े, आपके ऊपर कोई तोहमत लगने का सामना करना पड़े, बदनामी का सामना करना पड़े, तो भी आपका शुक्र खराब होने के चांस है। तो यहाँ पर शनि की ये युति बनती है। तो इस प्रकार से आपको संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, उसके बावजूद भी फल जो है वो बहुत देरी के बाद और बहुत कम मिलेगा, बहुत देरी के बाद बहुत कम मिलेगा। तो यहाँ पर हमें शनि से जुड़ी हुई चीजों को डोनेट करना चाहिए, दान करना चाहिए। जो भी शनि से जुड़ी हुई चीजें हैं उसका हमें दान करना चाहिए। वो क्या चीजें हैं, कौन सी हो सकती हैं? आजकल तो जग जाहिर है कि सबको मालूम कि शनि से जुड़ी है, राहु से जुड़ी है, किससे जुड़ी, सब चीजें सबको मालूम। तो यहाँ फिर भी थोड़ा सा मेंशन करते हैं, लोहे की चीजें जैसे चिमटा है, तवा है, आप इस प्रकार की चीजें डोनेट कर सकते हैं। काली दाल होती है उड़द की, आप दाल डोनेट कर सकते हैं। आप सरसों का तेल डोनेट कर सकते हैं, तो वो सब शनि से जुड़ी हुई चीजें हैं। काला कपड़ा, काला कंबल आप डोनेट कर सकते हैं, शनि से जुड़ी हुई चीजें हैं। और सरसों का तेल या खिचड़ी बना करके आप वो भी दान कर सकते हैं, वो भी शनि से जुड़ी हुई चीजें। यानी कि शनि से काला जो भी सामान जुड़ा हुआ है, हमें उसका दान करना है, हमें ग्रहण नहीं करना उसको, हमें उसका दान करना है। और शनि से हमें क्षमा, जी हाँ, क्षमा दोस्तों ये बहुत बड़ा हथियार है, ये बहुत ही बड़ा हथियार है। इस हथियार को यदि आपने जीवन में अपना लिया तो आप समझ नहीं सकते कि कितना बड़ा आपके जीवन में फायदा होने वाला है। कि जहां आप ये समझें कि अपने
जाने अनजाने में किए हुए गुनाह, दोस्तों हमारे से कई अपराध होते हैं, कई हमारे से ऐसी बातें निकल जाती हैं, या कई हमारी दृष्टि से सृष्टि से हमारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि हमें पता नहीं होता और हमारे से गलती हो जाती है। लेकिन पता किसे लगता है? सीसीटीवी। सीसीटीवी को पता लगता है कि इस आदमी ने यहां पर यह गलती की है। और वो सीसीटीवी कौन है? वो परमात्मा है। उन्होंने वहां पर हमारे लिए सीसीटीवी लगा करके रखा है और हमारी पूरी रिकॉर्डिंग चल रही, रिकॉर्डिंग पूरी हो रही। तो यहाँ पर यदि हम अपने गाहे बगाहे कुछ जाने अनजाने में कुछ इस जन्म में या कुछ पिछले जन्म में जो हमारी गलतियां हो गई हों, तो उसके लिए हम जब प्रार्थना करते हैं ना, जिस समय सुबह पूजन करते हैं, तो उस समय 2 मिनट बैठ करके सिर्फ इतनी बात कर लीजिए कि हे परमात्मा, मेरे से जो भी भूल चूक जानने में अनजाने में हो गई, इस जन्म में इस शरीर के माध्यम से या इस आत्मा ने जो पिछले जन्म में जो शरीर धारण किया हूं, उन शरीरों के माध्यम से जो भी मेरे से भूल चूक हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर। मैं अपने अपराधों की क्षमा मांगता हूं कि मैंने जिस किसी भी जन्म में मैंने जो भी अपराध किए हों, जो भी गलतियां की हों, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने इस जीवन में मुझे मेरी गलतियों के बावजूद भी बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। दोस्तों जीवन बदल जाएगा, मजा आ जाएगा, सच्ची बात, मजा आ जाएगा। करके देखिए, जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप शुक्र को अपलिफ्ट कीजिए दोस्तों, और शुक्र को अपलिफ्ट करने के बाद आपके जीवन में चमत्कार होंगे, धन आएगा, प्यार मोहब्बत होगी घर में, पति पत्नी में आपस में रिलेशनशिप अच्छी होगी, बच्चों के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी होगी, समाज और सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप अच्छी होगी, धन का आगमन होगा, पैसा टिकना शुरू होगा और आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट होगा। तो मुझे लगता है आप इन सभी चीजों को बड़े अच्छे से फॉलो करेंगे। जिसके भी ये मूलांक भाग्यांक हो सकता है आपके हों या आपके परिवार में किसी के हो सकते हैं, आपके यार दोस्त के हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आप उनको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और बटन भी दबा दीजिए बेल आइकॉन का, ताकि अगली नोटिफिकेशंस भी आपके पास आती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, इसी प्रकार से नई से नई चीजें लेकर के। कुछ सीरीज भी शुरू करेंगे आपके मूलांक भाग्यांक के ऊपर और कुछ कॉम्बिनेशंस के ऊपर। तो नई से नई चीजें आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, राधे राधे।